ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र ही सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, यही ज्ञान देने के लिए महापुरुष जगह जगह अपना विचरण किया। संत श्री आशाराम बापू जी ने, और उनके विचरण करते करते अहमदाबाद से इधर ही हमें भी उनके चरणों में बैठने का मौका मिला और उनसे दीक्षित होने का मौका उन्होंने कृपा कर दिया। बाकी उनके चरणों में कई बैठे, कई दीक्षा ली, सब अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही महाभारत में एक अर्जुन जी और हनुमान जी। अर्जुन जी को जब अपना कर्तव्य पूरा करने का समय आया युद्ध के मैदान में, तो अपने सभी को देख के पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और दुर्योधन को देख के उन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया। युद्ध नहीं करूँगा, श्री कृष्ण से अपने सारथी, अपने दोस्त फिर उन्होंने एक उपदेश दिया जिनका नाम, जिसको हम श्री गीता कहते हैं। उस गीता का ज्ञान सुनकर ही वो उनमें थोड़ा ब्रह्म विद्या जागृति हुई और युद्ध के लिए तैयार हो। फिर तो उन्होंने पितामह भीष्म को भी मार दिया बाणों से, द्रोणाचार्य को और कर्ण को, और बाद में चला पता कि कर्ण हमारे बड़े भैया। ऐसे ही संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापू जी भी कहते हैं, गीता सम नहीं ग्रंथ, हरि सम जग कुछ वस्तु नहीं, प्रेम सम नहीं पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। जब हमने सुना गीता, हमने भी उठा ली, वो ऐसे पढ़ने लगे तो हमें कुछ समझ तो आई नहीं, अनपढ़ मंद बुद्धि हम। उन महान पुरुषों की वाणी कहाँ समझ आए, श्री कृष्ण और अर्जुन की। फिर हमने सोचा, हमने समझा कि ये अर्जुन को ही क्यों सुनाई, और इतने महारथी थे उनको नहीं सुनाई, भीष्म जी को नहीं सुनाई गीता में, द्रोणाचार्य, कर्ण को, जहाँ तक कि युधिष्ठिर को गीता तक नहीं सुनाई, सिर्फ अर्जुन ही को क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन पुरुषार्थी, मेहनती और वाक्य मानने वाले थे। बाकी तो मुझे लगता है वो अपना धर्म ही कम जानते थे, भीष्म जी चाहे हों, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे वो कर्ण, जो एक मंद बुद्धि अंधे राजे का अंधा राजा और उसकी पत्नी भी अंधी गंधारी जी, पट्टी बांध, और क्या किया कि उन्होंने अपने भाई से दुश्मनी करने के लिए, उनका पूरा राज्य हड़प करने के लिए दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, और उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी जी के वस्त्र उतारने तक नौबत आ। जो अपने आप को धर्म में, शास्त्र में ज्ञाता भीष्म जी, द्रोणाचार्य और कर्ण समझते थे, उन्होंने अपने बोला था कि ऐसे ही समाज में आज यही दुर्दशा है, कोई गलत कर रहा हो उसको बोलना है, और जो कुछ बोले हम जैसा बेवकूफ
और उसको कहना तुम गलत कर, वो ऐसे ही कुछ, चलो बात लंबी हो जाएगी। गीता पढ़िए और पढ़ाइए। गीता वैसे मनुष्य जानवरों के लिए नहीं, ना ही मनुष्य देवता और किसी के लिए, ये तो उन मनुष्यों के लिए है जो जानवरों से भी गिरी हुई मति रखते हैं, अपनी बुद्धि जिनकी नहीं है, जिसको पता नहीं चल रहा अभी समाज में करना क्या। एक बार किसी, अपने साथ भी ऐसा हो गया प्रभु, एक बार किसी ने मेरी बेटी को कुछ गलत बोल दिया, तो मैंने देखा, मैं चला गया पुलिस स्टेशन। वहाँ पर हमने जब वो कहते हैं लिख के लाओ, वो मुंशी ने ही काम कर दिया, मुंशी ने। जब हमने उनकी अपनी व्यथा सुनाई, तो यार वो बड़े ताकतवर लोग, ताकतवर तो नहीं, हम नहीं कर सकते, पर हमने ये संविधान रखा क्यों है? जो इतनी आर्मी रखी है देश की सुरक्षा के लिए, पुलिस सुरक्षा के लिए, उस महान अपने कर्तव्य धर्म में निष्ठित मुंशी को मैंने जब एक बार अपनी बात बताई, और मेरी आंखों में थोड़ा ओ क्या आता है, आंसू, आजकल आते नहीं आंसू, आंसू मैं दूसरों की आंखों में ला देता, मेरी आंखों में जो आंसू आए बहुत कम है। हम वैसे इतनी औकात रखते हैं कि किसी की भी आंखों में आंसू ला दें अपनी बातों से। वो बात बताते उसमें मैं बोलता नहीं, 8-9 साल 10 साल पहले की बात होगी। तो वो उठा, उसने मुझे गले से लगा लिया, मेरे आंखों में लिख के लिया हमें बस। उन्होंने सोचा शायद ऐसे मजाक कर रहे हैं। हमने जब लिखा, उस ईश्वर कसम, वो कमाही में 10 इतने दिन हो गए दोबारा आया नहीं। वो एक मुंशी ने ही काम कर दिया। पर मंद बुद्धि लोग ऐसे दुर्योधन का साथ देने वाले, गलत लोगों का साथ देने वाले, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे अपने आप को शक्तिशाली मानने वाले, आज भी समाज, और 3-4 बारी मुझे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा और इतनी जल्दी हलना, पर उन मंद बुद्धियों की बात ये थी कि वो उसके साथ उसको बचाने के लिए चले, गलत दुर्योधन को। दूसरे हमारे हनुमान जी पात्र, हनुमान जी को ना तो शिक्षा दी गई पहले, वो तो कहते हैं, सीता मैया ने कहा भी था कि पेड़ के जो नीचे पड़े हो फल वही खाना। वो थोड़ा हनुमान जी कहते हैं कि उनको हमारी शक्ति का तो पता चले, उन्होंने पेड़ उखाड़ दिया और काफ़ी हमला हो गया उनका। फिर हनुमान जी बांधे गए और क्या किया कि क्या उसकी पूंछ को भी जला दिया उन्होंने। वैसे हनुमान जी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले ज्ञान की आवश्यकता अर्जुन को पड़ी। तो थोड़ा कहीं जाना है, किसी का फ़ोन उधार ले रखा है, हमारे बेटे अनंत जी आ गए हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहते फ़ोन मांग रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही बंद। ये आप जरूर देखना, हनुमान जी का और अर्जुन का प्रसंग बाद में रह जाएगा, फिर कर देंगे पूरा जब फ़ोन आएगा हमारे हाथ में। ऐसे हम भिखारी हैं, इस देश और समाज और ईश्वर के लिए हम इस सही रूल और रेगुलेशन के लिए हम भीख मांगते रहेंगे, कहते रहेंगे। ओम शांति, ओम आनंद। और कुछ समाज सेवी हैं जो जिनको हमसे प्रॉब्लम है, हमें ब्लॉक कर रखा है, वो कृपया सुने और उनका थोड़ा बुद्धि थोड़ा क्या होती है, सही दिशा में चलेगी।
वरना तुम कितने 17-18 आर्मी में आके और प्लस इधर समाज सेवी चलो अच्छी है। और हमारे मित्र जो ब्रिगेडियर है वो तुम्हारे पीछे लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे वो तुम्हारी जब मैंने उनके बात की तो तुम्हारी समाज सेवी देख के वो समझ गया था जब मैंने उनसे, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। चलो ओम शांति, ओम आनंद। फ़ोन किसी को देना है हमने, हमारा फ़ोन 2-4 दिन में आएगा, फिर वीडियो बनाएंगे। अभी माता जी हमारी जा रहे हैं कहाँ, प्रयागराज। तो क्षमा, 2-4 दिन अगर वीडियो ना बन पाए तो देखते हैं कब मोबाइल लेते हैं, मुहूर्त नहीं निकला। ओम शांति, ओम आनंद।